क्या सलूम्बर विधानसभा में एक बार रिकाउंटिंग होते हुए दिखाई देगी? ये बात इसलिए निकल कर आ रही है क्योंकि उस विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद जहां धरातल पर जितेश कुमार कटारा की आंखों के आंसू और भारतीय जनता पार्टी के चेहरों की मुस्कुराहट दिखाई दे रही है, वहीं सोशल मीडिया पर लगातार सिर्फ एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है और वो यह कि सलूम्बर में रिकाउंटिंग की जाए। जी हाँ, जैसे ही कल का जो पूरा घटनाक्रम होता है जिसमें 21 दौर तक बीजेपी के आगे रहने के बाद 22वें दौर में बाजी भाजपा मार ली जाती है, उसके बाद से ही लगातार ये मांग की जा रही है कि सलूम्बर में रिकाउंटिंग की जाए। और उसको लेकर जो ट्रेंड चलाया जा रहा है उसमें बीजेपी के बड़े नेताओं से लेकर भारत आदिवासी पार्टी के विधायक, फिर उनके पदाधिकारी, अलग अलग पार्टी के हैंडल्स और जो धरातल पर उनके समर्थक हैं, वो सभी न केवल एक्स पर, ट्विटर पर लगातार ये ट्रेंड जारी कर रहे हैं कि ये रिकाउंटिंग होनी चाहिए, रिकाउंटिंग की मांग करते दिखाई दे रहे हैं। बड़ा इस तेज तर्रार तरीके से ये ट्रेंड चलता हुआ भी नजर आ रहा है, बल्कि सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी ये समर्थक लगातार अपने कमेंट के माध्यम से रिकाउंटिंग करवाने की मांग कर रहे हैं। और आखिर ये मांग क्यों की जा रही है, उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण जो प्रत्याशी ने भी बता दिया, जितेश कुमार कटारा ने, जो भारत आदिवासी पार्टी के बड़े नेता राजकुमार रोत ने भी बता दिया, जो चश्मदीद वहां थे वो भी कह रहे हैं। उनकी बात मैं भी आपको सुनाऊंगा, मगर उनका कहना है कि जैसे ही चुनाव परिणाम घोषित होता है, जितेश कुमार कटारा वहां रिकाउंटिंग की मांग करते हैं, मगर वहां रिकाउंटिंग नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक उस पूरे परिसर में आ जाते हैं और वहां पर शांता देवी मीणा को विधायक का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। और इस पूरी गहमा गहमी के बीच रिकाउंटिंग नहीं हो पाती है। जितेश कुमार कटारा लगातार कहते हैं कि मैं रिकाउंटिंग की मांग कर रहा था। राजकुमार रोत कहते हैं कि न केवल रिकाउंटिंग की मांग को अस्वीकार किया गया, अनसुना किया गया, बल्कि आप देखिए कि जहां दौसा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हार गए थे, उनके कहने पर रिकाउंटिंग की जाती है, जबकि वहां पर अंतर भी 2300 वोट का था, मगर हमारे यहाँ मात्र 1100, 1200, 1300 का अंतर था। उसके बावजूद भी रिकाउंटिंग नहीं की गई। तो ये जो पूरा विषय निकल कर आ रहा है, राजकुमार रोत ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जहां हारे वहां तो रिकाउंटिंग हो जाती है, हमारे यहाँ नहीं होती है। उसके अलावा जो दूसरे वहां मौके पर लोग मौजूद थे, उनका भी बड़े स्पष्ट तौर पर कहना है कि हमने भी रिकाउंटिंग की मांग की। हम जो पूरा माहौल देख रहे थे, 21 दौर तक हम आगे थे, 22वें दौर में जब परिणाम आता है हम मात्र 1285 वोटों से हारते हैं, तो ऐसे में रिकाउंटिंग होनी चाहिए थी। हालांकि ये जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, इसका कितना असर होगा, मीडिया में जिस प्रकार भारत आदिवासी पार्टी के लोग बात कर रहे हैं, उससे उसका कितना असर पड़ेगा। इनके जो तमाम विधायक हैं वो भी बड़े पुरजोर तरीके से इस एक मुद्दे को उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि रिकाउंटिंग होनी चाहिए। हालांकि राजकुमार रोत सुबह ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर हमारी बात को नहीं सुना गया तो अब हम कानूनी जो प्रक्रिया होती है उनका हम उपयोग करेंगे, हम कानून की शरण में जाएंगे। राजकुमार रोत बड़े स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण में हम रिकाउंटिंग करवा के रहेंगे। मगर जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड भी अपने आप में बहुत सक्रियता के साथ बढ़ता दिखाई दे रहा है। और राजकुमार रोत का तो यह भी कहना है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ था, तो यहाँ हारने से उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये तमाम आरोप प्रत्यारोप अब लगते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी है, वहाँ लगातार आतिशबाजियों से लेकर विक्ट्री साइन दिखाने तक की खबरें आ रही है। विधिवत रूप से अब उनकी नई विधायक वहाँ से शांता देवी मीणा बन चुकी है। मगर उस बीच आज सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म तक जो ये रिकाउंटिंग की मांग हो रही है, इस मांग का क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। आप सुनिए आखिर वहाँ जो मौके पर मौजूद थे वो क्या कुछ इस पूरे प्रकरण को कहते दिखाई दिए। नमस्कार, आज दिनांक 23/11/2024 को फतेह स्कूल के अंदर सलूम्बर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के जो मतगणना थी, उस मतगणना के दौरान 15वां राउंड तक हम लोग हमारी बीजेपी पार्टी से जीतूभाई कटारा जो चुनाव मैदान में थे, लगभग 11,000 वोटों से वो लीड के थे। लेकिन 16वें राउंड से लगा करके 22वें राउंड तक, उसके बीच में जो उस मतगणना स्थल पर जो आरओ थे, एआरओ और कुछ ऐसे कार्मिक थे जो लोग पूरी तरह से बीजेपी को जिताने के पक्ष में थे। और हम लोगों ने 19वें राउंड के अंदर हम लोगों ने उनसे मांग करी कि जो शीट है टोटल वोटिंग्स वाली वो हमारे को दी जाए। उन्होंने ना तो हमारे को शीट दी और ना ही जो राउंड वाइज जो वोट का जो आंकड़ा था वो भी उन्होंने वहाँ बोर्ड पे नहीं लिखा। और इन्होंने
हम लोग 21वें राउंड तक हम लोग 350 वोट से हम लोग आगे थे, लेकिन 21वें राउंड पे हम लोग आगे थे, लेकिन उसी टाइम पे बीजेपी के कार्यकर्ता फतेह स्कूल के ग्राउंड के अंदर आते हैं, मतगणना स्थल के अंदर, और वहाँ आके नाराबाजी करते हैं, बीजेपी जीतने की वो दावा करते हैं और नाराबाजी करते हैं। और उसके जैसे ही हम लोगों ने हमने मांग करी कि भाई वीवीपैट की जो है उस पर वीवीपैट कुछ मशीनों की वीवीपैट की जो